उसको 5,000, हमारा पाकिस्तान मुसलमान 10 बंदा 20 बंदा काफ़ी है। 10,000 बंदा हमारा पाकिस्तान के मुसलमान, अल्लाह की मेहरबानी से 50 बंदा, उसको 10,000 बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना यकीन है कि उसको 10,000 के साथ लड़ाई करेंगे। ये इस्लाम की वजह से, ये दिन की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से, समझ गया। हाँ, उसको बोलो कि तुम कुछ कर सकते हैं, करो। हाँ, कश्मीरी के साथ है, मुसलमान के साथ है, समझ गए। मुसलमान के साथ भी है, कश्मीरी के साथ भी हमारा भाई है। हाँ, उसके साथ हमेशा के लिए कुर्बानी करेंगे और उसके साथ लड़ाई करेंगे इंडिया के साथ। हाँ, ताबेदार है। हाँ, अगर जंग हो तो आप हाजिर बोले कि जंग हो जाएगी, सबसे पहले मैं जाएंगे। हम मैं ड्राइवर है। हाँ, कौन सी जगह मुझे बेचते मैं जा रहे। मोदी ने कल ट्रंप के हमरा खिताब करते हुए कहा कि ये मुसलमान दहशतगर्द कौम है, दहशतगर्दों को पालते हैं, अब इन्हें ख़त्म करने का वक्त आ गया। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? हम ये कहते हैं कि मोदी खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हम सब मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। इस मोदी को जो है ना सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहिए, पूरे इंडिया को ख़त्म करेंगे हम। ठीक है। मोदी का कहना है कि ये जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है ये मुसलमान कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं कर रहे, ये सबसे मोदी कुत्ता जो है ये कर रहा है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको वो हमारा दुश्मन है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं माफ़ करेंगे, इसको हम ख़त्म करेंगे। मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहता है कि मुसलमानों से अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, ये हमसे क्या लड़ेंगे, ये कमज़ोर लोग हैं। हमने इनको कई दफ़ा भगाया है, सन 65 की जंग की तरह। इस दफ़ा भी इसको हम भगाएंगे, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया से इनको सफ़ाई हस्ती से मिटाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे इसको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो आज तुर्की, ईरान, अमेरिका, जर्मन के सदर से मुलाकात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। तो क्या कहते हैं? इमरान खान इस वक्त हमारा सबसे अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है, कश्मीर के लिए बात कर रहा है, हमारे मुल्क के लिए बात कर रहा है। वो इस वक्त सबसे अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है, उसके साथ हम खड़े हैं, वो जो कहेगा हम वही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी ने कल अमेरिका में ट्रंप के हमरा खिताब करते हुए कहा मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये दहशतगर्दों को पालते हैं और अब इन्हें ख़त्म करने का वक्त आ गया। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मोदी जितना भी साजिश है ना, वो मोदी का कोई कभी कामयाब नहीं होगा। मोदी एक हिंदू है और हिंदू जो है ना वो जो भी बोलेगा हम मुसलमान है, मुसलमान हारने वाले नहीं है, मुसलमान आगे खड़ा है हम इंशाल्लाह। और मोदी को हम दिखाएगा ये मुसलमान का जोर है और मुसलमान किस तरह क्या करता है क्या नहीं करता है। मोदी को ये हमारा सबका पैगाम है मोदी को। मोदी कहते हैं ये कमज़ोर लोग हैं, ये मुसलमान कमज़ोर लोग हैं, ये हमसे नहीं लड़ सकते। तो क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जिनमें ईमान है वो उसका साथ अल्लाह है, जिसका साथ अल्लाह हो वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरेंद्र मोदी ने कल ट्रंप के हमरा खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, अब इनसे लड़ने का वक्त आ गया। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलमान तो बहुत मजबूत मुल्क है और मुसलमान है। ये कभी हम नरेंद्र मोदी को हम चाहें तो इंशाअल्लाह उसको मजबूती से हम पकड़ के ज़मीन के गाड़ में उतार सकते हैं। हम समझ गए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कभी किसी से हार नहीं मानता, मुसलमान है। तो वो तो खुद दहशतगर्द है। क्यों जो मुसलमानों को मार रहा है आपके सामने है, जो भी है आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। तो आप खुद देख लें, जो इमरान खान चाहे तो अब भी वो ऐलान करे तो हम उसको ऐसे ले आए ना जैसे जो एक चिड़ी बाज चिड़ी को लेकर आता है, हम उसको इंडिया से उठा कर यहाँ ले आए इंशाल्लाह। ठीक है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान कभी भी जुल्म नहीं करेगा। क्यों? मुसलमान एक मुसलमान है। तो ये इंडिया वाले खुद बजाते खुद कर रहे हैं। क्यों जे वो कश्मीर वालों के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है जो कभी आप जाकर देखें ना, ये औरतों की छातियाँ भी उन्होंने काटी हुई हैं, औरतों से बुराई कर रहे हैं। वो तो एक हिंदू का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज तुर्की, ईरान, अमेरिका और सब के सदर से मुलाकात करेंगे, कश्मीर पर बात करेंगे। तो क्या कहते हैं इसके मतलब? इंशाअल्लाह हम उसके साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं हम। वो कहे तो हम आज उसके साथ चले जाते हैं, समझ गए आप। तो ये तो नहीं है यार जो मुसलमान किसी से पीछे हटेगा, मुसलमान सबसे आगे होगा, पाकिस्तान सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह।
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ट्रंप के हमरा खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान दहशतगर्द कौम है, अब इन्हें ख़त्म करने का वक्त आ गया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मुसलमान एक ईमानदार कौम है, मुसलमान अल्लाह पाक के मानने वाले लोग होते हैं। वो कैसे दहशतगर्द होते हैं? वो कलमे के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। वो मुसलमान का कभी भी नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी का कहना है कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? वो मोदी ही कर रहे हैं। 50 दिन गुजर गए, लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। लोगों को न खाना मिल रहा है, न पीना मिल रहा है, उसकी ज़िंदगी ख्वार हो रही है। मसाजिद में नमाज़ पढ़ने भी नहीं छोड़ते लोगों को, तो वो कैसे मुसलमान कर सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज तुर्की, ईरान, जर्मन और अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, तो क्या कहते हैं? इमरान खान को अल्लाह पाक की इज़्ज़त देगा। इमरान खान ही है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला आदमी, उसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, उसको इस मुल्क पे लाया है। इससे पहले भी आपने देखे लोग कैसे कैसे इस मुल्क को लोगों ने लूटा है, तो इमरान खान को अल्लाह पाक नहीं लाया। इंशाल्लाह वो ऐसा मुकदमा लड़ेगा कि पूरा दुनिया ही याद करेगा। सारी दुनिया की नज़र पड़ी हुई है जनरल असम्बली के खिताब पे, तो इसी वजह से सारी दुनिया ही देखेगी। वो इंतज़ार में है, तुम भी देखेगा, हम भी देखेगा कि वो कैसे मुकदमा लड़ेगा कश्मीर का। नरेंद्र मोदी ने कल ट्रंप के हमरा जलसा करते हुए कहा कि मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, अब इन्हें ख़त्म करने का वक्त आ गया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? भाई ये मुसलमान जो है ना ये कोई भी ख़त्म नहीं कर सकते। मोदी जो है ना ये ख़ुद दहशतगर्द है, ये गुजरात का कसाई है, ये अभी जलील होगा। जिस तरह पहले भी ये जलील था गुजरात में, अभी भी इंशाल्लाह जलील होगा। कश्मीर जो है ना ये पाकिस्तान का इंशाल्लाह ये आज़ाद होगा, ये सब का मुतालिबा इंशाल्लाह। कल भी लोग निकला था अमरीका में इसके ख़िलाफ़, 15,000 तकरीबन लोग निकला था इसके ख़िलाफ़, नारे आवाज़ मार रहा था कि मोदी दहशतगर्द है, इसको अमरीका में नहीं दाखिल करने, इसको निकाल दो। इंशाल्लाह वो जलील होगा, अमरीका में भी इसका जलसे भी इंशाल्लाह नाकाम होगा। मोदी ने कहा कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? नहीं, मुसलमान के दर करने, मुसलमान के ऊपर तशद्दुद करने। आज कितने मदीने किसने कर्फ्यू लगाया मुसलमानों के ऊपर, इसका दवाई नहीं मिल रहे, इसको अभी तक स्कूल बंद है, मसाजिद बंद है, 3-4 जुम्मे हो गया, कोई आदमी जुम्मा अभी तक नहीं पढ़ सका। तुम कौन है? ये तो मुसलमान लोग है, इसने बंद कर दिया ना। इसने बहुत जुल्म किया, मोदी ने बहुत जुल्म किया। ये काफिर है, इससे बड़ा काफिर कोई भी नहीं हो सकते। इसने बहुत जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज अमेरिका में तुर्की, ईरान, अमेरिका, जर्मनी के सदर से मुलाकात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? इंशाल्लाह इमरान खान ने बोला कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा। इंशाल्लाह इसके बात में कोई शक नहीं है। इमरान खान जब भी बात कर देते वो सच्ची बात कर देते। वो कश्मीरियों का नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान का सफ़ीर होगा इंशाल्लाह। वो मुकदमा पहले भी लड़ा था, मोदी के साथ पहले भी बातचीत हुई, अभी भी बातचीत होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम कामयाब होगा, इमरान खान भी इस बात में कामयाब होगा इंशाल्लाह। आज जो मुलाकात है नरेंद्र ट्रंप के साथ इंशाल्लाह, इसने बोला कि मैं भरपूर तरीके से उठाऊँगा। कल जो जनरल असम्बली में खिताब है इंशाल्लाह वो भी इमरान खान, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि मुकम्मल तरीके से यकीन है इंशाल्लाह कि वो कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका कहना है कि मोदी ट्रंप के साथ खड़े होकर अपनी असलियत नहीं छुपा सकता, ये खुद दहशतगर्द है, तो क्या कहते हैं? देखो ये फिर भी काफिर ये शाह के मोदी हो या ड्रम हो, लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त जो ड्रम है ना वो हमारे साथ ही है इंशाल्लाह। इसने पहले भी सालिसी का पेशकश किया, अभी भी फिर कर लेगा इंशाल्लाह। तो इसका भी कोशिश है कि ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी आपको पता है काफिर के साथ होते, लेकिन इंशाल्लाह पता जो है ना ईमान और दिन का होगा इंशाल्लाह, मुसलमानों का होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ट्रंप के हमरा खिताब करते हुए कहा मुसलमान दहशतगर्द कौम है, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, अब इन्हें ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये जो है ना मोदी सिंह को है ना ये तो ज़माने से है, और बल्कि जो कश्मीर का दुश्मन भी है ना वो कश्मीर के साथ ज्यादती भी कर रहा है, और क्यों कश्मीर का जो है ना कश्मीर का हक है, समझ गया ना। जो अभी ट्रंप के साथ जो बात कर रहा है ना तो सारे बोलते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द भी है, ये भी ज्यादती भी कर रहा है और नाजायज़ भी है। लेकिन जो कश्मीर के साथ ज्यादती होता है वो जो इंडिया वाला जो है ना सारा जो आर्मी है ना या फौज है वो सारा उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को ख़त्म करने का वक्त आ गया, तो क्या कहते हैं? नहीं यार, मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होता ना, ये कुरान में लिखा हुआ जो है ना मुसलमान कभी ख़त्म नहीं हो। जब ख़त्म हो जाएगा ना ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना आसमान का ऊपर है, 7 आसमान का ऊपर जो है ना
عیسیٰ علیہ السلام وہ خود آئے گا 4 سال جو ہے نا 40 سال وہ خود مکمرانی کر رہا ہے ادھر. سمجھ گیا. مسلمان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. جو بھی ہے اس کو غلطی ہے یا امریکہ ہے یا کوئی روس ہے یا کوئی انڈیا ہے, وہ مسلمان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا. مسلمان جو نا ختم ہوتا ہے نا, جو بھی اتفاقیات ہے نا, مسلمان الحمدللہ بھی جنہیں اتفاق بھی ہے, لیکن مسلمان کو جو نا فرق ہے نا, کیوں جو ادھر مسلمان ہے ایشیا والا مسلمان ہے وہ تو الگ سوچ ہے, جو یورپ والا ہے وہ تو الگ سوچ ہے. کیوں جو نا سارا جو عرب لوگ ہیں نا, کیوں وہ تو امریکہ کا بات بھی مانتا ہے نا, جو بولتے ہیں وہ امریکہ کا یہ بات صحیح بھی ہے نا, لیکن بات جو ہے نا مسلمان جو نا ابھی تک اس کو ختم کا اگر کوئی کس کو ارادہ ہے نا تو غلط ہے نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب آج امریکہ میں ترکی, امریکی, جرمن, ایران کے صدر سے ملاقات کریں گے, کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے, تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں یار, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر بات کر رہا ہے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے نا. تو کیا حال ہونا چاہیے؟ کچھ حال نہیں ہوتا. اس کو نسل نکلے گا تو بہت زمانہ کیا ہوا, کسی 65 سال سے زیادہ ہوا, لیکن یہ کشمیری کے ساتھ بات ہو رہا ہے لیکن ہو نہیں سکتا ہے نا ابھی تک. تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ کشمیری کو جو ہے نا حق جو ہے نا اس کو خود چھوڑو, یا پاکستان بھی ہو یا انڈیا بھی ہو, کوئی بھی ہو, کیوں اس کا حق ہے نا. اس کو حق میں ڈھکا یا پاکستان ڈالتا ہے تو جاتی ہے, یا انڈیا ڈالتا ہے تو وہ بھی جاتی ہے. السلام علیکم. اچھا, وعلیکم السلام. نریندر مودی کل امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے, یہ دہشت گردوں کو پالتے ہیں, اب انہیں ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نو خیر ہمارا یہ ہے بات سنو کہ ابھی کشمیر ہے, یہ تو مسلمان لوگ ہیں, مسلمان عوام ہے بیچ میں, سمجھ گیا. ابھی اس کو تھوڑا دہشت گری ہے کہ روزانہ 200, 400, 500 بندہ مر جاتے ہیں. امریکہ اقوام متحدہ اس کو کچھ نہیں بولتے, سمجھ گیا. امریکہ اس کو کچھ نہیں بولتے. اچھا, اسرائیل 100 سال ہو گیا کہ فلسطین کو پکڑایا, ہاں, روزانہ مسلمان لوگ مر جاتے, ہزاروں مر جاتے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک مسلمان نے مطلب میں لوگوں نے وہ لوگوں سے سکھایا, یہ دہشتگردی میں لوگوں سے سکھایا. اور اسلام میں دہشتگردی نہیں ہے, اسلام میں پابندی ہے. قرآن میں یہ آرڈر نہیں دیتے کہ ایک بندہ اٹھ جائے گا دوسرا بندہ کو قتل کرے گا. اچھا, اب اسرائیل میں روزانہ کتنا قتل ہوتے ہیں, کشمیر میں روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں. ٹین چوت اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے, ہاں, کہ مسلمان کے بیچ میں دہشت گردی ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کو, کافر کو اور کس کو اچھا راستہ بتاتے ہیں, اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کہ اس کو مطلب یہ سے نہیں بولیں گے کہ مسلمان غلط لوگ ہیں. مودی کہتے ہیں کہ کشمیر میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلمان کر رہے ہیں. مسلمان کو تو ابھی کیا نام ہے, میں لوگ کو اس کو وہ چک میں وہ چک لگا دے, کیا نام ہے اس کو, آپ لوگ کیا بولتے ہیں کیا؟ اچھا, مکھی. اچھا, تم مکھی کی گان میں تم ڈنڈا اندر کرتے, سمجھ گیا. وہ مکھی مجبور تھے اس کو اوپر چک لگاتے. ہاں, علم کھونے دے, یہ تو علم کھونے, یہ علم ہے. یہ بات کی پوچھ کرتے ہیں, مطلب دے مسلمان کس کی خوش نہیں بولتے کہ مسلمان کے گان میں تم ڈنڈا اندر کرتے ہیں. مسلمان تو پھر مسلمان بھی اس کو علاج کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مسلمانوں کو, پاکستان والوں کو ختم کر دیں گے. کیسا ختم کرے گے, اللہ ختم نہیں کرے گی, کہ پیسوں دے کے منہ جو ختم کرے گی, سمجھ گیا. ہاں, اکیلا میں دیکھو تو ہمارا پٹھان کی بات, پٹھان تو ہے مسلمان تو مطلب جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے, اور پھر قرآن کی بڑا جذبہ ہے.